एक ऐसा महापुरुष जो समस्त आडंबर के विरुद्ध खड़े हो गए, जो समस्त पाखंड के विरुद्ध खड़े हो गए और डरे नहीं। सोचिए, मुगलों का शासन है, उस वक्त धरा पर आए हैं जब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन, चारों तरफ मुसलमान, और जहां वो थे वो काशी में पंडितों का भी शासन। इन दो मजबूत कड़ियों में उनका आगमन हुआ है। आज इस स्वतंत्र भारत में सच बात कहने में सबको पसीना आ जाता है, हिम्मत काम नहीं करती। अगर आपने कुछ बातें कह दी खुले मंच से तो तुरंत छप जाएगा अखबार में, अमुक जगह किसी ने विवादित बयान दिया। लेकिन सदगुरु कबीर उस वक्त वो हिम्मत, वो सामर्थ्य, वो साहस लेकर इस धरा पर आए कि मुसलमान भी उस समय, वो उनके शासक भी कुछ नहीं कर पाए, पंडित भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सदगुरु कबीर निष्पक्ष थे। क्योंकि वो कहते थे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वे कहते थे मुझे किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं। अगर किसी से दोस्ती होगी तभी तो किसी से दुश्मनी होगी। कोई दोस्त तैयार होगा तो दुश्मन भी तैयार होगा। साहब कहते थे मेरा तो सब अपना है। वे कहते थे सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। जितने हैं सब घट मेरा परमात्मा बैठा है, लेकिन उचित बात मैं कहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो उस वक्त उन्होंने सत्य कहने में झिझक पैदा उनके भीतर नहीं हुई। उन्होंने कहा सत्य, उन्होंने बोला सत्य, उन्होंने जिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोगों ने उन्हें धमकियां न दी होगी, लोगों ने उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश न किया होगा। अगर ऐसा ना होता तो साहब ये थोड़े कहते संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। जरूर सत्य कहने पर लोग मारने दौड़े होंगे, जरूर उन्हें धमकियां दी गई होगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, जो सत्य है मैं सत्य कहूंगा। अगर सत्य के प्रकाश से तुम्हें कष्ट होता है तो तुम्हें खुद को बदलना है, हम तो नहीं बदलेंगे। जैसे सूर्योदय होता है तो किसको ज्यादा दिक्कत होती है? उल्लू को, और तो किसी को नहीं होती ना। अब उल्लुओं को दिक्कत हो इसका मतलब सूर्य उगना छोड़ दे, ये तो बात ठीक नहीं है। उल्लू को ही समझौता करना पड़ेगा कि हमें भी दिन में चाहे देखें ना देखें, कष्ट हो, पर सूर्योदय तो होगा। सदगुरु कबीर ने कहा ये ज्ञान का सूर्योदय होगा। अगर तुम में उल्लू का गुण है और तुम्हें इस ज्ञान के सूर्योदय से कष्ट है तो तुम्हें ही अपना जीवन और अपना जीने का पद्धति बदलना होगा। मैं तो नहीं बदलने वाला, मेरा ज्ञान तो उदय होगा और मैं किसी से बैर भी नहीं करता। मैं तो इंसानियत को जोड़ने का सूत्र लेकर आया हूं। मैं तो प्राणी मात्र को प्रेम का पथ प्रदान करने का मार्ग लेकर आया हूं। वे कहे मैं कोई व्यक्तिगत किसी पंथ पंथाई की बात नहीं कर रहा, मैं सांप्रदायिक बात नहीं कर रहा। साहब ने कहा मैं एक रास्ते की बात कर रहा हूं जो इंसानियत का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, जो सत्य का रास्ता है, जो वास्तव में सेवा और पूजा का रास्ता है। उन्होंने कहा मेरी पूजा कोई बाहर किसी मंदिर में किया जाने वाला उपक्रम नहीं है, मेरी पूजा है कदम कदम पर कर सकते हो, मेरी पूजा घर में भी कर सकते हो, मेरी पूजा दुकान पर भी कर सकते हो। लोगों ने कहा वो कौन सी पूजा है? साहब ने कहा जहाँ जहाँ डोलो जो परिक्रमा जो कुछ करो सो पूजा। कहा जहाँ डोलो जहाँ चलो जो कुछ करो, लेकिन शर्त यह है कि निर्मल मन से करो। अगर मन निर्मल हो गया तो झाड़ू लगाओ, पूजा ही तो है। मन निर्मल हो गया, घर में भोजन बनाओ, पूजा ही तो है। मन निर्मल हो जाए, शौचालय साफ करो, पूजा ही है। और मन गंदा है और मंदिर में बैठे 2 घंटा ध्यान कर रहे हो तो पाखंड है, पूजा नहीं है। अगर मन गंदा है, मन में कचड़ा है और मंदिर में बैठे प्रार्थना कर रहे हो, बाहर निकले किसी को गाली दे दिया तो पाखंड ही तो था। साहब कहते हैं नहीं, तुम्हारा क्षण क्षण पल पल श्वास श्वास प्रेममय हो जाए, निर्मल हो जाए। और जब निर्मल हो जाएगा तो फिर जहां होगे, जिस स्थिति में होगे, पूजा ही होगी। इसलिए सदगुरु कबीर ने
निडर होकर अपनी बात कही। सोचिए उस वक्त कितनी प्रताड़नाएं तो जरूर दी होगी लोगों ने, कोशिश तो जरूर किया होगा झुकाने का, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक पक्ष की बात कही। जहां मुगलों की बात आई, मौलवियों की बात आई, मौलानाओं की बात आई, खुदा अल्लाह की बात आई, वहां साहब ने डंडा चलाया। जहां ब्राह्मणवाद की बात आई, जातिवाद की बात आई, भाग्य की बात आई, भगवानवाद की बात आई, वहां भी उन्होंने डंडा चलाया। जहां गलत देखा उनका डंडा चला। और वो डंडा कोई लकड़ी या बांस का नहीं था, वो ज्ञान का डंडा था। और जब ज्ञान का डंडा चलता है तो बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो जाते हैं। पर आज उतनी हिम्मत लोग नहीं कर पाते जितनी हिम्मत वो उस समय कर गए। आज अगर थोड़ा सा किसी बात पर बोल दिया जाए तो मामला बन जाता है। कितनों मनाबों पांव पड़ी, कितनों मनाबों रोए। हमें लगता है जब सदगुरु कबीर साहब कहते कहते थक गए होंगे, दोनों को, मुसलमानों को भी और तथाकथित कुछ हिंदुओं को भी, कहते कहते थक गए होंगे, उनकी बात किसी ने मानी नहीं होगी, तब उन्होंने कहा कितनों मनाबों पांव पड़ी, कितनों मनाबों रोए। कि मैं कितना भी पांव पड़ के भी मनाया, रो करके भी मनाया, लेकिन ये दोनों नहीं माने तो क्या? हिंदू पूजे देवता अतुरुक न काहू के होए। सोचिए, इससे बड़ा बयान कोई दे सकता है? उन्होंने कहा हिंदू तो देवता पूजेगा, ये तो मंदिर जाएगा, लेकिन ये तुरुक काहू के न होए, ये किसी का होने वाला नहीं, इसलिए इस पर भरोसा मत करना। उस वक्त ये बयान उन्होंने दिया और किसी ने कुछ नहीं किया। और बाकी तो प्रसिद्ध दोहे आप सुनते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ये क्या हिम्मत! इतनी बड़ी बात कहने के लिए हिम्मत तो चाहिए, साधारण बात नहीं है। तो सोचिए उस वक्त साहब ने कहा जो तू तुरुक तुरुकने को जाया तो पेट ही काहे न सुनती कराया। मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह हमें बनाकर भेजा है, उसी की बनाई ये दुनिया है, उसी ने हमें बना के भेजा है। तो साहब कहते हैं फिर जन्म से तुम मुसलमान क्यों नहीं हो? जो तुम्हारा सुन्नती होता है, खतना होता है, वो जन्म से ही खुदा ही करके क्यों नहीं भेज दिया? सब कुछ खुदा ने बनाया, सारा काम तुम्हारा खुदा ने किया, और खतना करना भूल गया कि उसके पास औजार नहीं था, कि बाहर ऐसे ही आ गए और तब तुम्हें लोगों ने खतना किया। तो यहां आने के बाद मौलवियों ने तुम्हें मुसलमान बनाया और तुम कहते हो खुदा ने बनाया। तो पंडित लोग खुश हो गए कि वाह, आज तो साहब ने मुसलमानों की खबर ठीक से ले ली। तब घूम गए साहब पीछे, कहा तुम कम हो, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, और वो जन्म की सुदरिन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कहा तुम भी कोई कम नहीं, तुम ये सोचते हो कि सिर्फ जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण हो गया। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा से मतलब नहीं है, शुद्ध भोजन से मतलब नहीं है, निर्मल मन से कोई मतलब नहीं, दया, क्षमा, शील, संतोष से मतलब नहीं है। जनेऊ धारण किया ब्राह्मण हो गया। तो तुम्हारी पत्नी तो जनेऊ पहनती नहीं है, तो वो तो सुदृढ़ रह गई, फिर उसके हाथ का तुम खाते क्यों? दोनों सिर झुका लिए, कहा नहीं साहब ठीक कहते। तो सदगुरु कबीर हिम्मत लेकर पैदा हुए थे। वो कहते थे कि मैं सत्य कहूंगा, हालांकि लोग मारने दौड़ते हैं, हालांकि लोग मुझे परेशान करते हैं, लेकिन जो बुराइयां हैं समाज में उसे निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलो चल जाएगा, ठीक है। अब कहीं आप जाएं, गंदगी दिखे तो कई लोग होते हैं चला लेते हैं, अरे ठीक है अब एक दिन के लिए आए हैं चला लें, जैसा है उसी में। लेकिन जो व्यवस्थित आदमी होगा नहीं, वो कहेगा क्यों चला ले। अगर कोई पहले से गंदा रखा हुआ है, या कोई आंगन गंदा है, कोई जगह गंदी है, तो चला क्यों लें? हम घंटे भर के लिए भी आए हैं, उसे हम ठीक करेंगे। यही तो महापुरुषों की महानता है, जो क्षण क्षण भी अपने ज्ञान से ही नहीं, अपने आचरण से भी संदेश देते हैं, अपने कर्तव्य से संदेश देते हैं। बड़े संत वो नहीं जो बढ़िया बोले, बड़े संत वो होते हैं जो अपने कर्म से संदेश दे जाएं, जो अपने आचरण से संदेश दे जाएं। अब सोचिए, वो चाहते तो किसी शिष्य से हल्का इशारा करते, वो जाकर साफ कर देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये अपना कर्तव्य है, ये अपना आचरण है। उन्होंने करके दिखाया और तब वो प्रेरणा बन गई।
वो बातें लोगों के जीवन के लिए आदर्श बन गई। सदगुरु कबीर ने भी यही संकल्प लिया कि समाज चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, तो बाद में बन गया। इंसानियत के रूप में लोग जन्म लेते हैं, इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, मानव के रूप में जन्म लेते हैं बाहर आकर के। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई जैन बन गया, कोई बौद्ध बन गया, कोई ईसाई बन गया। है तो सब इंसान ही, एक ही जैसा, अलग अलग जातियों में बंट गया। साहब कहते हैं इसलिए बंट भले गया, लेकिन जहां जहां बुराइयां हैं, जहां जहां त्रुटियां हैं, उसे ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि इंसान को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ये देश को एक सूत्र में बांधना है। आज हमारा देश कई सूत्र में बंट गया, कई विभागों में बंट गया, और इसका पता चुनाव के समय चलता है, जब लोग जातियों में बंट के वोट कराते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं होता है, उनके लिए मानवता प्रथम नहीं होता है, उनके लिए जाति, समाज और दुनिया भर के समीकरण देख के आदमी वोट दे देता है, या तो नोट पर वोट चला जाता है। अपना विवेक से हम ये नहीं देखते कि इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कौन अच्छा है। हम निजी स्वार्थ में देख करके, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पर हम वोट कराते हैं। किसी ने लालच दिया, हम बटन दबा देते हैं वहां जाकर के। अगर महाराणा प्रताप ने यही सोचा होता तो वो भी मुगलों के साथ सांठगांठ करके बढ़िया से राज चलाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं घास की रोटियां खाना पसंद करूंगा जंगल में, मैं मुगलों से समझौता नहीं करूंगा। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, ये संकल्प लीजिए कि पंथ, पंथाई और दल से ऊपर देश है, जाति से ऊपर देश है, और जिसकी नियत राष्ट्र सेवा की है, जिसकी नियत सिर्फ और सिर्फ मानवता की सेवा की है, देश सेवा की है, आप उसे क्यों नहीं चुनते? थोड़ा सा लालच कहीं से कोई मिल गया, या जाति लगा कि ये अपनी जाति का है, अपने समाज का, वहां दे आते। मैं नहीं कहता कि अपने समाज में गलत लोग हैं, अच्छे लोगों को भेजिए। तो आज हमारा हिंदुस्तान जातियों में बटा है, और हम जातियों में बंटकर वोट कर देते हैं। निश्चय ही यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जरूर सब कहीं अलग अलग दल से संबंध रखते होंगे, कोई जरूरी तो नहीं सब एक ही दल में होंगे, लेकिन सबकी भावना ये होनी चाहिए किसी में दल में कि व्यक्ति कैसा है। दल मतलब नहीं रखता, मतलब व्यक्ति रखता है। वो व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? क्या उस व्यक्ति का लक्ष्य देश सेवा है? क्या उस व्यक्ति का लक्ष्य समाज सेवा है? ऐसा तो नहीं कि वो बन करके अपना घर और जेब भरने लग जाए, ऐसा तो नहीं कि वो अपना बैंक बैलेंस स्विट्जरलैंड में जाके करने लग जाए। और यदि हमारा आपका धन वो अपने कहीं और जाके जमा कर रहा है, इसका मतलब आपने गलत व्यक्ति को चुना है। जो व्यक्ति मौका पाकर के भी अगर वो सेवा ना करे और फिर कहे कि अब की बार वोट दीजिए, मैं सब काम कर दूंगा, समझ जाइए वो धूर्त है, वो नहीं करेगा, वो थेथर हो गया है, उसे हिंदी में पतित कहते हैं, वो करेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो देश प्रथम का भाव लेकर चल रहा है, जो जाति से ऊपर है, जो संप्रदाय से ऊपर है, जिसके हृदय में सिर्फ राष्ट्र की भावना है, जिसके हृदय में सिर्फ इंसानियत है, राष्ट्र की सुरक्षा है, मानवता की भावना है, जिसके हृदय में देश का गौरव है, जिसके हृदय में देश का विकास है। तो जब इस तरह से हमारा देश एक सूत्र में बंधे तो समझिए सदगुरु कबीर की वाणी सार्थक हो गई। यही तो चाहते थे कि देश संप्रदाय से मुक्त हो सके, देश जातियों से मुक्त हो सके, कोई अलग नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। जातियों से अगर कोई छोटा बड़ा मानता है, साहब कहते हैं फिर वो सबसे नीच आदमी है। बड़ा तो वो है जिसका कर्म बड़ा है, जिसका विवेक जागृत हो गया है, जो इंसान से प्रेम करता है, जो शुद्ध शाकाहारी जीवन जीता है, वैष्णव जीवन जीता है। मांस खाने वाला आदमी आदमी नहीं हो सकता। नशा करने वाला अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अपने जीवन की महत्ता को समझिए। सदगुरु कबीर संपूर्ण रूप से आपको खुद आपको भगवान बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं किसी भगवान की तलाश क्यों करना, तुम में ही सामर्थ्य है और उसके कुछ गुण हैं। भजन आप सब सुनते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। कहा जो किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम मतलब कोई भी, ऐसा नहीं कि सेलेक्ट करना है कि हाँ इसी के काम आना है। साहब कहते हैं किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो दूसरे के दर्द को समझे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे, उसे भगवान कहते हैं। तो सदगुरु कबीर ने मानवता का रास्ता दिया है, प्रेम का रास्ता दिया है। और जब हम मानवता के पथ पर चलने का संकल्प लेते हैं, प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो सच्चे अर्थ में हम सदगुरु कबीर के अनुयायी हो जाते हैं। सदगुरु कबीर के अनुयायी होने का अर्थ सिर्फ कबीरपंथी होना नहीं है। आज हम कबीरपंथी बन जाते हैं, पर हम वास्तव में सिर्फ कबीरपंथी ही बन पाते हैं। अर्थात हम पंथी तो बन जाते हैं, पर वो मानवतावाद हृदय में नहीं आ पाता, वो निष्पक्षता हृदय में नहीं आ पाता। जो काम राम के लिए राम भक्तों ने किया, जो काम कृष्ण के लिए कृष्ण भक्तों ने किया, जो काम बुद्ध के लिए बौद्धिस्टों ने किया, वही हम कबीर के लिए कर बैठते हैं। जैसे राम को भगवान बनाकर मंदिर में बिठा दिया, उनके आचरण से कोई मतलब नहीं। राम का मंदिर बन गया, उनके मंदिर में हम इकट्ठे होकर पूजा पाठ कर लिए, लेकिन राम के आचरण से, राम के आदर्शों से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। राम जिस तरह भाई से प्रेम का भाव रखे, जिस तरह से प्रेम प्रथम था उनके जीवन में, माता पिता गुरु का आदर था उनके जीवन में, और सबसे बड़ी बात मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम उनकी पूजा करते हैं, ना हमारे जीवन में कहीं मर्यादा है, ना भाई के लिए प्रेम है, ना माता पिता गुरु के लिए आदर है, कुछ नहीं है। तो फिर राम की पूजा कहाँ है? तो जो काम राम भक्तों ने राम के लिए किया, जो कृष्ण के लिए किया, वही हम सदगुरु कबीर के लिए करते हैं। सदगुरु कबीर की वाणियों का पाठ करते हैं, उनके वाणियों को स्मरण करते हैं, उनके किताबों को पढ़ते हैं, उनके मंदिर बना करके मूर्ति स्थापित कर देते हैं, और वहाँ जाके सिर झुका के चले आते हैं। बाहर आते हैं तो वही जातिवाद, वही छुआछूत, वही छल, वही कपट, वही झगड़े, वही लड़ाई, वही नशा, वही दुर्व्यसन। इसका मतलब जो राम के साथ हुआ वही सदगुरु कबीर के साथ हो रहा है, वही बुद्ध के साथ हो रहा है। तथागत बुद्ध ने भगवान का विरोध किया, राम के प्रति जो एक मान्यता है, गलत मान्यता, अंध मान्यता, उसका विरोध किया। भगवान की सत्ता को अस्वीकार किया कि कहीं कोई बाहर भगवान नहीं है। उसके सामने सिर झुकाना व्यर्थ है। सत्य तो ये है और अच्छा तो ये हो कि सभी प्राणियों के साथ प्रेम का व्यवहार करिए, विनम्रता से रहिए, सभी व्यक्ति के साथ सिर झुकाइए, यही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन आज मैं देखता हूँ यहाँ श्रावस्ती में भी, जहाँ जहाँ बौद्ध मठ या उनके स्मारक हैं, जहाँ उनकी निशानियाँ, मंदिर हैं, सबसे बड़ा जो बोध गया में महाबोधि मंदिर है, जब मैं वहाँ गया मैं देखा कि ये पाखंड तो यहाँ भी हो रहा है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। वहाँ भी भगवान बुद्ध के आगे अगरबत्तियाँ जल रही है, दिए जल रहे हैं, और सब लोग सिर झुकाकर मन्नतें मांग रहे हैं। तो जो व्यक्ति खुद राम की पूजा का विरोध कर रहा है कि राम की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, वही काम बुद्ध के साथ हो रहा है, तो ये फिर क्या मतलब है? और जो बौद्धिस्ट साधुओं को मैंने देखा, कोई गुटखा खा रहा है, भर मुंह गुटखा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, और कितने तो मांस खा रहा है। मैंने कहा ये बुद्ध की शिक्षा का और उनके ज्ञान का सबसे बड़ा अनादर और अपमान है, ये गलत है। सदगुरु कबीर के ज्ञान का सम्मान करिए, बुद्ध के ज्ञान का सम्मान करिए, उनके आचरण आदर्श का सम्मान करिए। उनके नाम पर ये आडंबर फैलाना, कबीर के नाम पर ये भ्रम फैलाना, बुद्ध के नाम पर ये भ्रम फैलाना, ये नासमझी है और ये इंसानियत को गलत संदेश देना है। भगवान बुद्ध के नाम पर इतना ज्यादा आडंबर, इतना ज्यादा पाप ये भर गया, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वो आचरण क्या देंगे दूसरों को, क्या आदर्श देंगे, क्या शिक्षा देंगे, जिनका आचरण खुद भ्रष्ट हो गया हो।
जो भगवान बुद्ध करुणा की मूर्ति हैं, जो बुद्धत्व पाने से पहले सोचिए जरा, देवदत्त और सिद्धार्थ में प्रतियोगिता हो रही थी। हंस को तीर मारा, देवदत्त ने जैसे ही मारा वो हंस घायल होकर गिर गया। उसके बाद लोगों ने कहा सिद्धार्थ तुम भी मारो। तीर लगे हुए अवस्था में हंस को देखा उन्होंने, उनका हृदय पिघल गया, उनको पीड़ा हुई जैसे वो बाण उनके सीने में लगा हो। उन्होंने कहा मैं प्रतियोगिता हार गया समझो, लेकिन मैं बाण नहीं चला सकता, क्योंकि अपनी जीत के चक्कर में मैं किसी असहाय जीव पर बाण चला दूं। हमारे हाथ में थोड़ी खरोंच लग जाए तो आदमी बाप बाप करने लग जाता है, और वो एक मूक प्राणी के ऊपर इतना भयानक प्रहार। सोचिए, जो तथागत अपने बुद्धत्व से पहले अपने गृहस्थ जीवन में ही, जब वो सिद्धार्थ थे कुछ पता नहीं था, इतनी करुणा इतना प्रेम उनके भीतर है, इतनी अहिंसा उनके भीतर है कि एक हंस के शरीर में लगे हुए बाण की पीड़ा को नहीं सह पाए। और आज उनके नाम पर लोग मांस खा रहे हैं। तो मांस क्या पेड़ में फलता है? सोचिए जरा कि जमीन में निकलता है आलू की तरह। किसी न किसी जीव की हत्या से ही तो आता है। किसी जीव की हत्या के बिना मांस नहीं आ सकता। और अगर कोई बुद्ध के अनुयायी खा रहे हैं, आप लोग की बात नहीं है, जो बौद्धिस्ट साधु चोला पहने हैं वो मांस खा रहे हैं, तो सोचिए वो बुद्ध के विपरीत जा रहे हैं कि नहीं। बुद्ध मतलब ज्ञान होता है, दर्शन है। परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ पुरुष तथागत गौतम बुद्ध, आज उनके नाम पर इतना भयंकर आडंबर, इतना भयंकर पाखंड, और यही पाखंड सदगुरु कबीर के नाम पर भी चलता है। हालांकि सदगुरु कबीर के मानने वाले लोग मांस नहीं खाते, ये बहुत बड़ी बात है। वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, एक यही अच्छी बात सदगुरु कबीर की परंपरा में है कि लोग मांस नहीं खाते, लेकिन आडंबर तो करते हैं। जो सदगुरु कबीर ने कहा, जो उन्होंने बताया, जो रास्ता उन्होंने दिया, उस पर हम भी नहीं चल पाते। उन्होंने जिन जिन चीजों का विरोध किया हम वो करते चले जाते हैं। उस वक्त सदगुरु कबीर ने सत्य का मार्ग दिखाया, उन्होंने प्रेम का मार्ग दिखाया, उन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया, और कहा किसी भी महापुरुष को मानो लेकिन उनके आदर्शों को मानो। चित्र बना करके, मूर्ति बना करके मंदिर बना दो, ताला मार के रख दो, जब मन आया पूजा करो, बाद में जाके बाहर नंगा नाच करो। कहा ये तो बिल्कुल अलग हो गया। मंदिर में कुछ और, बाहर कुछ और, घर में कुछ और, सत्संग में कुछ और, बाजार में कुछ और। कितने रूप। गंगा में गए गंगा दास, मथुरा में मथुरा दास, जमुना में जमुना दास। कहा हर जगह एक ही रहो, अपना रंग मत बदलो गिरगिट की तरह, कि कहीं घर में है तो सब कुछ चल रहा है, सत्संग में गए तो बढ़िया सफेद पहन के चले गए कि हम भी धार्मिक। का ये धार्मिकता बाहर से नहीं चाहिए, भीतर से चाहिए। बाहर साधारण कपड़े पहनो, कोई बात नहीं, पर भीतर मन सफेद होना चाहिए। बाहर कपड़े सफेद हो गए, मन काला है। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग। साहब ने कहा तासो तो कौआ भला, जो तन मन एक ही रंग। सदगुरु कबीर का एक एक प्रहार हथौड़े का प्रहार है। वो कहते हैं मन मैला है और तन उजरा है। वे कहते हैं जैसे बगुला होता है ना, तो बगुला और हंस में आप ज्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे, लगेगा दोनों एक ही है। लेकिन पता कब चलता है? आप कभी गेहूं बोइएगा, बगुला आ जाता है सिंचाई के समय, और वो खेतों में एक टांग पर खड़ा हो जाता है। अब कोई देखेगा तो अचानक लगेगा कि ये तो बुद्ध से भी आगे निकल गया ध्यान में, एकदम अकेला एक टांग पर खड़ा है। लेकिन कहीं आगे मछली नजर आ गई, फटाक से चोंच फाड़ के मुंह में ले लेता है। तो उसका ध्यान मछली पकड़ने के लिए था, उस कोई बुद्धत्व के लिए नहीं था, शांति के लिए नहीं था। बिल्ली को आप देखिए, जब चूहा को पकड़ना होता है तो एकदम दोनों पांव पर दब करके ऐसा निशाना लगा के बैठती है जैसे कितना आनंद में है, शांति से है। लेकिन उसकी वो खामोशी, उसकी वो शांति बिल्ली को, चूहे को पकड़ने के लिए होती है। साहब कहते हैं मन मैला। ऐसे ही हमारा मन मैला है और तन उजरा। बाहर से हम दिखावा साधना का कर रहे हैं, बाहर से दिखावा हम धार्मिक होने का कर रहे हैं,
पुजारी होने का कर रहे हैं, लेकिन भीतर कपट है, भीतर कालापन है, भीतर मन गंदा है, मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग। ये जो कपट रूपी बगुला है उसके तरह हमने भी अपना अंग बना लिया है। साहब कहते हैं अरे नादान, उससे बढ़िया तो कौआ है, तासो तो कौआ भलो जो तनमन एक कहरा का, उससे बढ़िया तो कौआ है जो भीतर से भी काला है बाहर से भी काला है। ढोंग क्यों करना? अगर जीवन में बदलाव ना ला सके तो ढोंग करने की जरूरत नहीं है। जब हम बदलाव ले आएंगे तो ले आएंगे। कोयल भी बाहर से काला है, भीतर से उजरा है, उसका मन सच्चा है। कोयल का शरीर काला है पर मन सादा है, तो उसकी आवाज हम पसंद करते हैं, हमें प्यारी लगती है, हम सुनने के लिए बगीचे में चले जाते हैं। पर कौआ कांव कांव करता है। हालांकि अब कौआ से ज्यादा कांव कांव शहरों में होने लगा है। अब तो लोगों के घरों पर कौआ बैठना भी छोड़ दिया है। किसी ने कहा आप घरों पर बैठते क्यों नहीं हो? कहा हमारी आवाज दब जाती नीचे का कांव कांव सुनकर। आदमी इतना कांव कांव कर रहा है अंदर कि अब मुझे कोई सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं कांव कांव करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौआ वाला आदत, और हम सोचते हैं घर बदल दें तो शायद ठीक हो जाए। कहा जाता है एक कौआ गांव छोड़कर जा रहा था। लोगों ने कहा ये गांव क्यों छोड़ रहे हो? कोई बड़े बुरे लोग हैं इस गांव के। कहा क्या हुआ? कहा जब भी बाहर निकलो पेड़ पर देखता है, पत्थर उठा लेता है, पत्थर फेंकता है, मारता है। मेरे एक बच्चे की पैर टूट गई, परेशान हो गया। कभी कभी हमें भी एक दो ढेला पड़ गया। गांव के लोग ठीक नहीं है, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, बड़े दुष्ट लोग हैं। तो लोगों ने कहा, लोगों ने क्या, कोयल ने ही पूछ लिया कि हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, मामला क्या है? पता नहीं मामला क्या है। कौआ को पता ही नहीं था। उसने कहा मैं दूसरा गांव जा रहा हूं। कोयल ने कहा अब वहां भी लोग ढेला मारेंगे तो? कहा नहीं, सुना हूं वो गांव के लोग ठीक हैं, यहां दुष्ट हैं, यहां लोग मारते हैं। कोयल ने कहा ध्यान दो, तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम ये समझ ही नहीं पाए कि लोग ढेला क्यों मारते हैं। ये जो तुम कांव कांव करते हो इसके वजह से ढेला मारते हैं, और तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। कांव कांव करना छोड़ दो, इस गांव में भी आनंद है। अगर तुम अपनी कर्कश आवाज छोड़ दो, अगर अपनी गलत आदत छोड़ दो, अगर अपनी गलत जो नियत तुम्हारी है वो छोड़ दो, तो जहां हो वो घर तुम्हारा मंदिर बन सकता है, जहां हो वही गांव तुम्हारा अयोध्या धाम बन सकता है, वही तीर्थ धाम बन सकता है। और मन गंदा है तो तुम दिन रात मंदिर में बैठे रहो, वो तुम्हारे लिए कवड़खाना ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो सदगुरु कबीर उस वक्त हिम्मत करके कहते हैं कि जीवन को बदलिए। हिम्मत करके उन्होंने सत्य कहा। उन्होंने कहा कि अहिंसा, प्रेम, करुणा, सत्य ये हमारा धर्म है, और ये अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं? तो सदगुरु कबीर को या बुद्ध को मानना क्या हुआ? किसी भी महापुरुष को मानते हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, क्या उन्होंने कम संघर्ष किया? हालांकि लोगों ने उनकी छवि खराब की है। भगवान कृष्ण का वो रूप नहीं है जो दिखाया जाता है, वो परम योगेश्वर हैं। और सच कहें तो प्रथम व्यक्ति हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले हैं। इंद्र की पूजा चलती थी, उन्होंने गांव वालों से कहा क्यों इसकी पूजा करते हो? कहा नहीं करेंगे, नाराज होकर बारिश कर देगा। कहा ठीक है इस बार मत करो, हम देखते हैं। मना कर दिया उन्होंने। तो पहला व्यक्ति है जो अंधविश्वास का विरोध करने वाले हैं। लेकिन तथाकथित कुछ लोगों ने उनको भी भगवान बना करके और अवतार बना करके, छलिया बना करके, रसिक बना करके धर दिया, ताकि इनकी अच्छी बातें लोगों तक ना जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण परम योगी हैं, उनका ज्ञान अद्भुत है। जब हम सदगुरु कबीर को याद करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को भी याद करना चाहिए। उनका ज्ञान साधारण नहीं है, उनकी छवि बस खराब की गई है। हमें अपने महापुरुषों को भी पहचानने की जरूरत है। उपनिषद पढ़िए, कितनी प्यारी बातें हैं, साधनात्मक बातें हैं। वेद के ऋषि ईमानदार हैं, वो छल प्रपंच नहीं जानते थे, कपट नहीं जानते थे। वो सारा छल प्रपंच कपट आपको स्मृति में दिखेगा। मनुस्मृति आते आते छल कपट से भर गया, उसमें चालाकी दिखेगी, उसमें आपको तेज तर्रार दिमाग का खेल दिखेगा, वेद उपनिषद में ज्ञान दिखेगा।
तो बाद में लोगों ने ग्रंथों में भी दिक्कतें पैदा की है। तो सदगुरु कबीर हों चाहे श्री कृष्ण हों, उनका ज्ञान आप जब देखेंगे तो साधना पक्ष में दोनों एक जैसे चलते हैं, एक जैसे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि शब्दों को सिर्फ सुनना नहीं है, महापुरुषों को सिर्फ सुनना नहीं है, उनकी सिर्फ पूजा नहीं करनी है, उनकी बातों को जीवन में उतारना भी है। और जब उनकी बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो अपने महापुरुषों की सही अर्थ में पूजा होगी। कबीर साहब ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करने के लिए ऐसे कोई चित्र लगा दो, अगरबत्ती जला दो, कि ये ठीक है, आस्था है, आप कर सकते हैं, गुरु के प्रति समर्पण भाव। लेकिन अगर ये मान लिए कि इतना करने से काम बन गया तो साहब कहते हैं फिर आप अंधेरे में हैं, फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि चित्र से कुछ होने वाला नहीं है। चित्र आस्था का प्रतीक है और चित्र उन्हीं का बनता है जिनका चरित्र महान होता है। इसलिए जिस चित्र के पीछे चरित्र है हमें उस चरित्र की पूजा करनी है। चित्र तो प्रतीक है, उसका सम्मान करना है। जितने भी महापुरुष हैं उनके चित्र जरूर लगने चाहिए ताकि हम उन चित्रों को देखकर उनके चरित्र को जान सकें, उनके चरित्र को जीवन में उतार सकें। और हम यही नहीं कर पाते, चित्र लगा लेते हैं, चरित्र से कोई लेना देना नहीं होता। चित्र लग जाते हैं, चरित्र कभी जीवन में हमारे आ नहीं पाता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं महापुरुषों का सम्मान क्या है। अगर आप सदगुरु कबीर की जय जयकार करना चाहते हैं तो एक ही काम करिए, अपने जीवन की जय जयकार कर लीजिए। जैसे एक पिता को कोई पुत्र कुछ गिफ्ट देना चाहे, कोई उपहार देना चाहे, तो एक ही काम करे, वो सफल हो जाए। अगर पुत्र सफल हो गया तो पिता समझता है मुझे गिफ्ट मिल गया। कुछ वो पैसे ला कर दे दे और चोरी के रास्ते पर जाए, हिंसा के रास्ते पर जाए, तो पिता दुखी रहेगा। भले ही गिफ्ट पालेगा लेकिन वो खुश नहीं हो सकता। पिता अपने पुत्र के सदाचरण से खुश होता है, पिता अपने पुत्र के सही मार्ग पर चलने से खुश होता है। और हम सोचते हैं कि हम कुछ चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, सदगुरु कबीर की भक्ति हम बढ़िया से कर लेंगे। सदगुरु कबीर की भक्ति यही है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने उस समय कही। बीजक जैसा ग्रंथ साधारण नहीं है। अपने को ऐसा बनाइए, जो युवा हैं उनको अपने आप में ऐसा सामर्थ्य जागृत करना चाहिए कि आपके होते हुए कोई बहन बेटी माँ को डर के न चलना पड़े। निश्चिंत होकर के एकदम पूर्ण भाव से चलें, उनको भयभीत ना होना पड़े रास्ते में चलते हुए। अपने ही समाज में, अपने ही लोगों के बीच में अगर उनके मन में कोई भय पैदा हो रहा है, अपनी असुरक्षा का ख्याल आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो इंसानों के बीच नहीं, वो राक्षसों के बीच हैं। और वो राक्षस कोई दूसरा नहीं, अपने ही लोग बने बैठे हैं। अपने आप को वो इंसान के रूप में स्थापित करिए, वो वीरता अपने भीतर लाइए। वीरता से लड़ाई में मत लाना। हम लड़ाई में तो बड़े वीर बन जाते हैं, रावण का भी बाप बन जाते हैं। लेकिन जहां सुरक्षा की बात आए, जहां समाज की रक्षा की बात आए, जहां माँ बहनों के सुरक्षा की बात आए, वहां हम मेढक बन जाते हैं, वहां हम ही राक्षस बन जाते हैं। संत कहते हैं वहां अपने सामर्थ्य को जगाइए। आपके होते हुए कोई असुरक्षित महसूस न करे। आप समाज के सुरक्षा गार्ड बनिए, आप परिवार का, राष्ट्र का सुरक्षा गार्ड बनिए। तो सदगुरु कबीर यही सामर्थ्य तो जगाना चाहते हैं। अगर हम जगा लिए, अगर हम सच्चे अर्थ में इंसान बन गए, जो वो कहते हैं, जो उनका ज्ञान है, जो उनका विचार है, तो अगर हम इतना कर लिए तो हम कबीर के अनुयायी हो गए। हम सच्चे अर्थ में फिर कबीरपंथी हो गए। नाम का नहीं बनना है कि हाँ गले में माला डाल लिए कबीरपंथी कहला गए, गले में माला डाल लिए और गुरु के शिष्य कहला गए। माला से नहीं, माला के साथ साथ हमारे भीतर सूत्र भी आए, ज्ञान के आदर्श भी आए, आचरण भी आए। जब आचरण आएगा तो हम सदगुरु कबीर के विचारधारा को संपूर्ण मानवता में ले जा सकते हैं। संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में फिर प्रेम का भाव जागृत हो सकता है। तो मैंने कहा कि सोचिए उस वक्त सदगुरु कबीर को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने सत्य कहा। और उन्होंने सिर्फ डंडे ही नहीं चलाए ज्ञान के, प्रेम की भी बातें उन्होंने कही, समता की भी बातें कही, दया की भी बातें कही, मन को निश्चल निर्मल बनाने की भी बातें कही। जहां समाज में बुराइयां थी, जहां देखा उन्होंने कि लोग एक दूसरे को नीच समझ रहे हैं, कोई किसी को छोटा कोई बड़ा समझ रहा है,
कोई जाति के आधार पर लोगों से भेद कर रहा है तो उन्होंने पहले वो काम किया, पहले जातिवाद पर प्रहार किया, भगवानवाद पर प्रहार किया। उन्होंने देखा होगा कि कोई आदमी हाथ जोड़कर बैठा है, कुछ करता नहीं है, कहता है भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। कई लोगों से आप कहिए सत्संग में चलोगे, तो आदमी क्या कहता है, हाँ मन तो था लेकिन अब देखिए भगवान की इच्छा होगी तो जाएंगे। अब वही आदमी उस समय तंबाकू खा रहा है, पूछिए इच्छा है भगवान की कि तुम्हारी? तंबाकू किसकी इच्छा से खा रहे हो? तब कहता है ये तो अपने मन से। तो मतलब सत्संग में जाने के लिए भगवान की इच्छा चाहिए और शराब की दुकान पर जाने के लिए अपनी इच्छा। तो सारे गलत काम तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो और अच्छे काम करने में भगवान की इच्छा चाहिए। सारे पाप अपनी इच्छा से कर रहे हो और यदि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो फिर सारे अत्याचार तुम भगवान की इच्छा से कर रहे हो। और अगर भगवान की इच्छा से कोई पाप कर रहा है फिर वो भगवान हो ही नहीं सकता, फिर वो शैतान होगा। जो भगवान होगा उसकी इच्छा से अगर बुरे काम की बात आ रही, इसका मतलब भगवान नहीं हो सकता। और जो भगवान होगा उसकी इच्छा से फिर धर्म के काम होंगे। तो आदमी कह देता है कि क्या करें, मन तो था लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान की माया, सब ही नचावत राम गोसाई। ये बात सबको जुबान पर है कि सबको राम नचा रहे हैं, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साहब कहते हैं यहीं पर हमारी बुद्धि काम करना छोड़ देती है, हम तुरंत सब बात भगवान पर टाल देते हैं। आदमी चोरी करता है, छल करता है, दूसरे का धन लूटता है, व्यभिचार करता है, नशा करता है, सब काम करता है, तब तो फिर कोई दोषी ही नहीं है। सबका दोष फिर भगवान को जाना चाहिए। फिर किसी को जेल में बंद होने की क्या जरूरत है, क्योंकि आदमी तो कुछ किया नहीं, सबको तो भगवान ने नचाया है। क्योंकि एक चोर चोरी करने गया तो उसका क्या दोष है, वो तो राम की इच्छा से गया है। कहते हैं ना राम की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। फिर किसी का कोई गला काट रहा है तो उसका छुरा कैसे हिला, कोई किसी की जेब काटा तो फिर जेब कैसे कटा, कोई किसी के साथ व्यभिचार किया कैसे किया, इसका मतलब राम की इच्छा से किया। फिर तो राम जी को ही बुला के न्यायाधीश को दंड देना चाहिए, फिर आदमी को देना व्यर्थ है। सत्य तो यह है कि आदमी अपने मन का मालिक है और पाप का पुण्य का जिम्मेदार स्वयं है, कोई राम उसका जिम्मेदार नहीं है। वही राम स्वयं कहते हैं काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। वही कहते हैं कि ये सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, अपने ही निजकृत कर्मों से हम सुख दुख पाते हैं। इसलिए हमें सजग होना है, जागृत होना है। हम हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि राम की इच्छा होगी। तो सदगुरु कबीर ने कहा जो व्यक्ति भगवान के नाम पर बैठा है वो फिर निकम्मा हो गया समझना, वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। और दूसरी समस्या भाग्य की है। किसी से कहिए सत्संग में चलोगे तो वो फिर दूसरा जो भाग्य का मारा आदमी है वो कहता है हाँ मन में तो था लेकिन भाग्य में होगा तब। अब वो भाग्य में होगा तो भाग्य में तुम्हारा वहां बैठा लिखा है, भाग्य में तुम सारे पाप कर रहे हो, धर्म के कार्य में भाग्य में होगा। कहते हैं भाग्य जागृत करना पड़ता है, भाग्य बनाना पड़ता है। और सच तो ये है कि भाग्य आप खुद लिखते हैं, कोई भगवान ने आपका भाग्य नहीं लिखा है। अगर भगवान ने आपका भाग्य लिखा होता तो सबका भाग्य चमका हुआ होता, सुंदर होता। किसी के भाग्य में गलतियां नहीं होती, पाप नहीं होते, दरिद्रता नहीं होती। अगर भगवान के हाथों सबकी नियति लिखी गई होती, भगवान के हाथों भाग्य लिखा गया होता तो सबका एक समान होता। एक फैक्ट्री में अगर एक क्वालिटी का साबुन बनते, मान लीजिए कोई भी आप साबुन यूज करते हैं, अगर वो आप कहीं से भी लीजिए सबका क्वालिटी वजन एक जैसा होगा। आप कोई भी जगह से लीजिए सब जगह एक जैसा। तो अगर एक भगवान के द्वारा ही सबका भाग्य लिखा गया होता तो इस धरती पर जितने इंसान हैं सबका भाग्य एक जैसा होता, अलग होता ही नहीं। लेकिन भाग्य हम खुद लिखते हैं। तो किसी ने कहा कि हम अगर खुद लिखते हैं तो हम इतना गलत क्यों लिख दिए और हमें खुद पता क्यों नहीं हमने लिखा। संत कहते हैं क्योंकि आप इतनी बेहोशी में लिखते हैं कि आपको खुद पता ही नहीं कि आप लिख क्या रहे हैं, क्योंकि हम लिख बेहोशी में रहे हैं। अब बेहोशी में लिखने का मतलब है कि बेहोश हैं तभी तो गाली गलौज करते हैं, होश में हो तो किसी को गाली देंगे। बेहोश हैं तभी तो नशा करते हैं, बेहोश हैं तभी तो झूठ बोलते हैं, बेहोश हैं तभी तो छल करते हैं, बेहोश हैं तभी नफरत घृणा ईर्ष्या करते हैं। और सच तो यह है कि हमारे द्वारा किया गया ये फालतू के कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। और हमने सारे कर्म बेहोशी में किए हैं तो बेहोशी में किया गया कर्म ही हमारा भाग्य बन गया और अब वही सामने आता है, कोई भगवान थोड़े दिया है। तो आदमी भाग्य के भरोसे सत्संग में नहीं जाता, भगवान के भरोसे सत्संग में नहीं जाता। साहब ने कहा भाग्यवाद छोड़ दो, भगवानवाद छोड़ दो, तो क्या पकड़े? साहब ने कहा पुरुषार्थवाद पकड़ो, पुरुषार्थ करो।
इस जीवन में, इस वक्त वर्तमान में कर्म करो, पुरुषार्थ करो, सब कुछ कर सकते हो। ये मनुष्य शरीर कर्म की भूमिका है, यहां आप सब कुछ कर सकते हैं। कर्म का लिखा हुआ भी मिट सकता है, किए गए पाप फल भी मिट सकता है, और ये इसी मनुष्य शरीर में हो सकता है। सांप से छुंदर में चले गए तो कुछ नहीं होगा, कुत्ता बिल्ली गाय गधा बैल में चले गए तो कुछ नहीं होगा, वहां सिर्फ फल भोगना है, समझना, वहां सिर्फ फल मिलेगा। जो कुछ भी आप कर सकते हैं इसी मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। यहां अंगुलीमाल भी अपने कर्मों को मिटा करके, अपने पाप के फल को मिटा करके साधु बन गया। यही मनुष्य शरीर है भूमिका। यहां रत्नाकर जैसे दुर्धर्ष अत्याचारी भी अपने कर्म फल को मिटा करके सन्यासी बन गया, वाल्मीकि जैसे ऋषि बन गए। संत कहते हैं यही जीवन कर्म की भूमिका है। आप अपने भाग्य अगर गलत लिख चुके हैं तो उसे सही भी कर सकते हो, अगर आपके भाग्य में कुछ पाप आ गया है उसे भी ठीक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कर्म भूमिका है मनुष्य देह। ये मुक्ति पथ पर ले जाने के लिए मिला है, ये भक्ति के मार्ग में चलने के लिए मिला है, ये खेलने खाने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला ही है भक्ति करने के लिए। अगर अब की चूके तो पता नहीं फिर कब मिलेगा मौका, कोई नहीं जानता। इसलिए ये मत सोचना कि ये जीवन हमें बस हंसने खेलने खाने के लिए मिला है। हंसी तो है नहीं, खेलना खाना रह गया, और खेल भी नहीं रहा। अब रिश्तों में खिलवाड़ शुरू हो गया, मित्रता में खिलवाड़ शुरू हो गया, माता पिता के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। साहब ने कहा ये भाग्यवाद भगवानवाद को छोड़ दो, पुरुषार्थवाद। और पुरुषार्थ अर्थात वह कर्म, वह अर्थ जो श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कर्म करो, और जब पुरुषार्थ करेंगे तब परमार्थ भी होगा, तब धर्म भी होगा, तब सेवा भी होगी, तब जगत कल्याण भी होगा। और यही भाव लेकर हम सबको चलना है। सदगुरु कबीर ने यही भाव जागृत किया। तो सदगुरु कबीर को अगर मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अहिंसा तो जीवन में होनी ही चाहिए। नशा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के नशा करते हैं, संकल्प ले लीजिए कि जीवन थोड़ा है, नशा कर करके हम शरीर जो साधन मिला है हम इसे भी बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें कहते हैं कि अच्छा चलो आज डीजल ही डाल दो। आप जानते हैं पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालेंगे चलेगी ही नहीं। या टंकी में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पानी भरते हैं क्या? जानते हैं इंजन खराब हो जाएगा। एक गाड़ी के लिए आपको इतना ख्याल है कि गाड़ी खराब ना हो जाए। ये शरीर तो उससे भी ज़्यादा कीमती है। इसमें तो जो देना है वही देना है। इसमें हम क्या क्या दिए चले जा रहे हैं। तंबाकू दे रहे हैं, तंबाकू देने के लिए शरीर है। मांस दे रहे हैं, और कुछ लोग तो आज फार्मूला चला दिए कि अंडा शाकाहारी होता है। अब खाना है, जिह्वा लोलुपता है, तो अंडा को शाकाहारी बना दिए। अरे भाई, जिस अंडा से बच्चे का जन्म हो रहा है, शिशु, उसमें से प्राणी का जन्म हो रहा है, जिसमें रज-बीर्ज है, रक्त है, वो शाकाहारी कैसे हो जाएगा? शाकाहारी वो चीजें हैं जो प्रकृति से मिलती है, अर्थात जड़ से मिलती है, जो पौधों से मिलती है, वो शाकाहारी है, जो स्वाभाविक मिलती है, और मांस खाने की योग्य चीजें नहीं है। मैं कहा करता हूं कि पहले राक्षस होते थे तो उसकी पहचान क्या थी? मदिरा पीता था, मांस खाता था, व्यभिचार करता था, धर्म का विरोध करता था, इंसानों को मारता था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। आज वही कर्म जो जो कर रहा है वही राक्षस है, दूसरा कौन? और अगर हम वही कर्म नहीं छोड़े तो हम राक्षस ही रह जाएंगे। इसलिए आज इंसान बनना है तो मांस, मछली, मदिरा, दारू, ताड़ी, शराब, यहां तक कि चाय भी छोड़ दीजिए। चाय में भी निकोटिन नाम का जहर होता है। मैं चर्चा किया करता हूं, हालांकि इसमें से हमें लगता है 100% लोग तो नहीं, 99% चाय पीते होंगे। एक बचा देता हूं, हो सकता है कोई एक आध ना पीते हो तो झूठ हो जाएगी मेरी बात। हाँ देखिए, एक सज्जन नहीं पीते। कौन कौन चाय नहीं पीते हैं? कितने लोग हैं? चलिए 3-4 लोग हैं, इसलिए मैं 99 ठीक ही कहा। तो चाय नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपना जो भारतवर्ष है ये चाय के अनुकूल ही नहीं है। लेकिन भारत में चाय जहर का कारण बन रहा है।
और अंग्रेज आए तो चाय लेकर आए। सबसे चालाकी अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे भारत वो आए तो हमारे यहाँ की जड़ी बूटी औषधियाँ सब ले गए और वो अपने यहाँ का कचरा यहाँ दे गए। इसलिए आज आदमी बाजार भी जाता है तो बहुत कम लोग होंगे जो गन्ने के जूस पीने के लिए निकलते होंगे, या बेल का शरबत पीते होंगे, या कोई पपीता शेक या चीकू शेक पीते होंगे, काढ़ा पीते होंगे। अधिकांश लोग निकलते हैं चलो कुछ ठंडा हो जाए, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा। अब वो पहुंच जाएंगे कुछ ठंडा हो जाए, उनको लगता है वाह हम कितने अच्छे लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, हम कोका कोला पी रहे हैं। और कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो वो उसको देखकर ऐसे हंसते हैं जैसे वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है, जबकि वो नासमझ है जो कोका कोला पी रहा है। अगर कोई पीते हैं छोड़ दीजिए, वो टॉयलेट क्लीनर है और कुछ नहीं है, एसिड है वो। आप उससे शौचालय साफ करिए, बढ़िया साफ होगा, हार्पिक लाने की जरूरत नहीं है। अब आप उसे पेट में डाल रहे हैं, नुकसान करेगा, वो हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। और अब दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, हम देशद्रोह भी कर रहे हैं। वो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ टॉयलेट क्लीनर बेच रही है, हम उसको पैसा भेज रहे हैं। और जो अपना बेचारा गरीब लोग गन्ना का जूस बेच रहा है, जो शरबत बेच रहा है, ठेला पर दिन रात मेहनत करके वहाँ गया है, बेच रहा है दिन भर धूप में, हम उससे ले लें, क्या दिक्कत है। मौसम्बी का जूस पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम उससे नहीं लेते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। इसलिए हमारा किसान आज भी गरीब है। ये कोका कोला, पेप्सी और शराब बेचने वाला देखिए बिल्डिंगें खड़ा कर लेता है, दूध बेचने वाला डिब्बा में लेके घर घर बेचता है, तब भी गरीब है। ये शराब बेचने वाला किसी कोने में जंगल में दुकान खोल देता, अमीर बन जाता है। दूध 60 रुपये लीटर हो गया तो आदमी कहता है बड़ा महंगा हो गया, नहीं पी सकते। और शराब 500 रुपये लीटर भी हो जाएगा, 1000 रुपये, तो आदमी पीने चला जाता है। एक गरीब आदमी कहता है गुरुजी क्या करें, हम बड़े गरीब आदमी हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, सत्संग नहीं करा सकते। पत्नी ने कहा ये रोज शराब पीता है। मैंने कहा रोज शराब पीते हो तो गरीबी कहाँ चली गई, शराब पीने में तुम गरीब नहीं हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में गरीबी सामने आ गई, सत्संग करने में गरीबी सामने आ गई, दूध पीने में गरीबी सामने आ गई। जो चीजें आपके जीवन को दिशा दे सकती है, आपको आदर्शवान बना सकती है, वो चीजें लेने में आप गरीब हो गए। तो हम सब ये कोशिश नहीं करते हैं। मैंने कहा कि जीवन में संकल्प लीजिए कि नशा दुर्व्यसन नहीं करना है, चाय उसमें आता है, ये भी नशा है। और ये मत सोचिए किसी के घर जाएंगे चाय पीने कहेगा तो क्या होगा, मत पीजिए, दोबारा जाइएगा वो पिलाएंगे ही नहीं। आप कहिए हमको पानी पिला दीजिए, हमको चाय के जगह में काढ़ा बना के दे दीजिए, शरबत दे दीजिए, चाय मत दीजिए। चाय से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ रहा है। और आज हमारे भारतवर्ष में लगभग लोग पेट का रोगी है। मैं चाय छोड़ने की सलाह क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपका लाखों रुपया स्वास्थ्य पर जा रहा है और उसका मूल कारण चाय है। आप पेट के मरीज बन रहे हैं। निकोटिन नाम का जहर है जो आपके ब्लड को डैमेज कर रहा है, और चाय आपके पेट में कब्ज पैदा कर रहा है। और आयुर्वेद कहता है अगर पेट में कब्ज पैदा हो जाए तो लगभग 103 प्रकार की बीमारी उतर आती। इसमें से असमय में बाल सफेद होना, चर्म रोग का होना, ब्लड प्रेशर होना, शुगर का होना, अन्य तमाम प्रकार की बीमारियां, जोड़ों में दर्द होना, घुटन, मांसपेशियों में खिंचाव होना, आँखों की रोशनी जाना, तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। फिर हम डॉक्टर का चक्कर लगाते, फिर हर व्यक्ति का घर छोटा सा मेडिकल हॉल बन जाता है। फिर आप छोटी छोटी दवाइयाँ रखते, सुबह उठते हैं दवाइयों से शुरुआत होती, रात सोते सोते दवाइयों से अंत होती। बहुत सारा पैसा आपका फिर स्वास्थ्य में चला जाता है। चाय में तो पैसा गया ही, साथ साथ स्वास्थ्य भी गया। इसी को कहते हैं खरीद के बीमारी लेना। कहीं बीमारी बिक रही हो और कोई आदमी कहे हमको भी दे दो 2-4 बीमारी, ठीक नहीं लगता, स्वस्थ ठीक नहीं लगते, थोड़ा खरीद लेते हैं। यही हुआ, चाय पीना मतलब बीमारी खरीदना, कोका कोला पीना मतलब बीमारी खरीदना। ये पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जो भी लोग खाते हैं सावधान हो जाइए, मोमोज खाने वाले, ये सब स्ट्रीट फूड है। ये जहर और आपके शरीर में कैंसर के अलावा कुछ नहीं ला सकता। ये सब बहुत गंदा चीज़ें हैं। आप खाना है घर में शुद्ध ताज़ा रोटी बना के खाइए, इससे शुद्ध कुछ भी नहीं है।
बाजार जाइए, फल फ्रूट खाइए, जूस पीजिए, शरबत पीजिए। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कहते हैं जीवन को नशा मुक्त करिए, तो ये सब नशा में ही आता है, दुर्व्यसन में ही आता है। और ये अंडा कोई शाकाहारी नहीं है। सोचने वाला भी मांसाहारी हो जाता है जो कहता है शाकाहारी। सोचिए, इतना घटिया चीज है। तो कोई भी चीज जिसमें हिंसा हो, जो जिसमें रक्त समाया हो, वो चीजें खाने की नहीं होती है। खाने के लिए इतनी चीजें प्रकृति में मौजूद है, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, चावल, आटा, गेहूं, दाल, फल, फ्रूट, क्या कमी है? खाइए भरपेट। लेकिन आदमी मांसाहार के पीछे भाग रहा है। कई लोग कहते हैं मांस में बड़ा प्रोटीन छिपा है, इसलिए खाते हैं। तो हमारा जितने लोग शाकाहारी हैं वो लोग तो कोई मांस नहीं खाते, तो क्या सब लोग में प्रोटीन की कमी हो गई क्या? हम लोगों में प्रोटीन की कमी है क्या? हम लोग कोई नशा, कोई दुर्व्यसन कुछ भी नहीं करते, कहाँ कोई प्रोटीन की कमी है? भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए, मक्खन खाने वाला, दूध दही खाने वाला, और कंस था भैंसा खाने वाला। अब सोचिए, वो भगवान कृष्ण बचपन में ही पटक पटक के कंस का पूरा पाठ पुर्जा अलग कर दिए, मक्खन खा खा करके। तो किनके शरीर में ज्यादा पावर है? हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी वैष्णव बाल ब्रह्मचारी हैं, कुछ नहीं खाते हैं फालतू चीजें। और शरीर में बल कितना है? अतुलित बल धामा। बड़े बड़े राक्षस जो भैंसा मुर्गा खाने वाला, आदमी तक को चबा जाने वाला, एक मुक्का में सब कहाँ फेंका जाए कोई ठिकाना नहीं। तो ये उनके आदर्श हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कल्पनाओं में जिए, लेकिन हम अपने महापुरुषों को जानें कि उनका जीवन शुद्ध शाकाहारी वैष्णव है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं नशा से दूर रहिए, खान पान सही रखिए। अगर सच्चे अर्थ में आप अपने अपने महापुरुषों को मानते हैं तो सबसे पहले मांसाहार का त्याग, नशा का त्याग, दुर्व्यसन का त्याग, उसके बाद जो सूक्ष्म विकार हैं वो है नफरत। किसी से नफरत है उसका त्याग करिए, किसी से घृणा है उसका त्याग करिए। अगर आप सदगुरु कबीर की वाणी को जीवन में उतार पाते हैं तो समझिए कि आप भी स्वयं तत्वमसि, जो वेद के ऋषियों ने कहा। जब किसी ने कहा आप कौन है, तो वेद ने कहा अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो लोगों ने कहा फिर हम लोग कौन है? तो वेद के ऋषियों ने कहा तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी अलग नहीं हो। तो तुम भी ब्रह्म हो कैसे? कैसे ब्रह्म है? तो ब्रह्म तभी है जब छल कपट घृणा नफरत द्वेष मन से निकल जाए, सबके प्रति प्रेम का भाव हो, सबके प्रति समता का भाव हो, आपका जीवन पूर्ण शुद्ध शाकाहारी वैष्णव हो। तो सदगुरु भी कहते हैं कि आप सभी भगवान हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर बड़े निडर होकर के, निर्भीक होकर के अपनी बातें उस वक्त कहे थे। डरे किसी से नहीं, सारी बातें उन्होंने कही। चाहे वो हिंदू समाज के लिए हो, चाहे मुसलमान समाज के लिए हो, चाहे पुरोहितों के लिए हो, चाहे मौलवियों के लिए हो, उन्होंने बातें कही। और जहां अच्छा देखा अच्छा भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पंडित है, ज्ञानी है, समझदार है, उनका सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि कहीं कबीर हम जात पुकारा, और पंडित होय सो ले विचारा। उन्होंने कहा मैं कहते हुए जा रहा हूं, जो पंडित होगा वो मेरी बातों को विचार करेगा। तो पंडित का सम्मान भी किया। लेकिन जहां गलतियां देखी वहां प्रहार भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित अगर होना चाहते हो तो क्या सूत्र अपनाना पड़ेगा? किसी ने कहा कि अगर क्या कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता है? साहब ने कहा सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ही पंडित नहीं है, और हो सकता है वो पंडित ना भी हो सके, क्योंकि जन्म जरूर ब्राह्मण कुल में लिया, लेकिन अगर कर्म उसने राक्षस वाला किया है तो फिर वो शूद्र है। और जिसका जन्म पिछड़े कुल में हुआ है, कर्म महान है, तो वो पंडित है। कहा कैसे? साहब ने कहा पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ के जग के लोग मर गए, पोथी पढ़ा सोचा हम पंडित बन जाएंगे, नहीं बना। तो कौन बना? तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये छोटा सा अक्षर, 2.5 अक्षर प्रेम, जिसने उसे पढ़ लिया, उसे जान लिया, सब में परमात्मा देखना जान लिया, साहब कहते हो पंडित हो गया, उसे श्रेष्ठ फिर कोई नहीं। तो कर्म से कोई भी महान बन सकता है।
तो मैंने कहा सदगुरु कबीर का ज्ञान महान बनने का रास्ता है। उन्होंने सत्य का रास्ता दिखाया, प्रेम का रास्ता दिखाया। वो डरे नहीं, निर्भीक होकर अपनी बात कहे। और आज हम सब का भी कर्तव्य है कि हम सब भी अपनी बात निर्भीकता से रख सके। लेकिन वो हर जगह नहीं कि कहीं भी कठोरता से बात करें। जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ कठोर भी बनना है, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अनुशासन से भी कहना है, प्रेम से भी कहना है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं प्रेम की भी बात करता हूँ, मैं विनम्रता की भी बात करता हूँ, और जो मेरी बातों को मानेगा ये फिर वही गुरु, हम चेला। जो मेरी बात को मान लेगा वो गुरु हो जाएगा। मैं चेला बनने को तैयार हूँ। साहब इतने विनम्र हो जाते हैं। वे कहते हैं, कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। वे कहते हैं जो इस बार को मेरी बातों को बूझेगा वही गुरु, मैं चेला। तो सदगुरु कबीर के इस क्रांतिकारी स्वरूप को हमें जानना है। हमें सिर्फ उनकी बातों को पढ़ना नहीं है, उस पर चलना है। हमें सिर्फ उनकी बातों को रटना नहीं है, उसको जीना है। और जो सदगुरु कबीर के बताए हुए पथ पर चलता है, जो बुद्ध के बताए हुए पथ पर चलता है, जो श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सच्चे अर्थ में वही उसका अनुयायी हो सकता है। बाकी नाम लेने वाले तो सैकड़ों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे। राम नाम लेने वाले कम थोड़े हैं, बहुत हैं। लेकिन किनके जीवन में राम का आदर्श है? राम की मूर्तियां तो मंदिर में आ जाती है, राम का आदर्श हमारे दिल में आता ही नहीं है। राम की मूर्तियों को तो हम स्थापित कर देते हैं, लेकिन राम का ज्ञान, राम का चरित्र हम अपने हृदय में स्थापित कहाँ कर पाते हैं। मूर्ति हम राम का बैठा रहे हैं और जीवन हम रावण का जी रहे हैं, राक्षस का जी रहे हैं, तो काम नहीं बनेगा। हमें अपने हृदय में भी राम का आदर्श बिठाना पड़ेगा। हमें भी अपने भाइयों से प्रेम रखना पड़ेगा, पिता का सम्मान करना पड़ेगा, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर वो महानतम क्रांतिकारी संत हैं जिन्होंने अपनी बातों को कहा और सत्य कहा और मानवता के कल्याण के लिए कहा। उनका ध्येय किसी का दिल दुखाना नहीं था। उनका ध्येय किसी से दोस्ती या दुश्मनी का नहीं था। उनका लक्ष्य किसी का अपमान करने का नहीं था। उनका लक्ष्य था समस्त मानवता का सम्मान हो सके, जातिवाद का जहर मिट सके, संप्रदायवाद का जहर मिट सके, क्षेत्रवाद का जहर मिट सके। वे चाहते थे कि दुनिया तो अगर पूरी दुनिया एक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष कम से कम इतना तो चाहते थे कि जिस देश में रहते हैं कम से कम ये देश हमारा एक बन के रह सके, हम इसी में ना बंट पाएं। और देश तो छोड़िए, आज हमारा समाज अपने गांव में एक बनकर नहीं है, घर में एक बनकर नहीं है। एक घर में 2-3 भाई है, सब विरोध में चल रहा है, एक दूसरे से विरोध में है। कोई जमीन का झगड़ा लेकर बैठा है, कोई धन का झगड़ा लेकर बैठा है। आप कोर्ट कचहरी चले जाइए, न्यायालय में, तो आपको अधिकांश झगड़े भाई भाई का मिलेगा, वहाँ दूसरा कम मिलेगा। और वो भी उस देश में जहाँ राम की पूजा हो रही है, जो राम अपनी गद्दी छोड़कर जंगल चले गए, जो राम अपनी पत्नी में ही इतनी आस्था रखते हैं, जो माता के प्रति इतना प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, उस राम के इस देश में भाई पर मुकदमा हो रहा है। उस राम के देश में पिता माता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। उस राम के देश में पत्नी के साथ प्रताड़ना हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि हम अपने महापुरुषों को मानते तो हैं, नाम तो जपते हैं, लेकिन उनके बातों को नहीं मानते, उनके आचरण को नहीं मानते। और यह सत्संग उनके आचरण को जीवन में उतारने के लिए है। ये जो 2 दिन का सत्संग मिला है, ये समझ जाइए कि हमें अपने अपने जीवन में अपने महापुरुषों का आदर्श यहाँ से उतार के जाना है। ये थोड़ा सा जीवन मिला है, कौन जानता है कब सांसें निकल जाए, कौन जानता है किससे किसका बिछोड़ना हो जाए। जिस धरती पर हर चीज की गारंटी है, वहाँ आपके और हमारे शरीर की कोई गारंटी नहीं। और अगर किसी ने कोई गारंटी कार्ड लाया हो जन्म से तो बता दे, कोई प्रमाण पत्र है क्या? मोबाइल से लेकर साउंड बॉक्स और मकान पंखा सब का वारंटी मिल जाता है, पर जो इन चीज़ों को बनाने वाला इंसान है उसी की कोई गारंटी नहीं। आपकी बनाई हुई चीज़ों की वारंटी आपने तय कर दी, पर स्वयं के शरीर की कोई गारंटी नहीं है। कब छूट जाए कोई नहीं जानता।
तो जो शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, उस शरीर से पाप करने से अच्छा है पुण्य की कमाई करो। क्या पता कब मृत्यु आ जाए, और आएगा तो क्या मौका देगा। मृत्यु जब आ जाएगी तो आप कितना भी हाथ जोड़ेंगे कि अब तक तो हमने जीवन को लगा दिया संसार में, थोड़ा मौका दे दो, भजन कर लें। मौत कहेगी थोड़ा भी मौका नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। तो जो मिला है मौका उसे व्यर्थ मत गंवाइए, जो समय मिला है व्यर्थ मत गंवाइए, गुरु भक्ति में मन को लगाइए। इस धरती पर अगर कहीं से आपको ज्ञान और सूत्र मिलेगा, सदगुरु संत से मिलेगा, गुरु से मिलेगा, तो गुरु से जुड़िए, गुरु से ज्ञान लीजिए और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलिए। आपका घर भी स्वर्ग बनेगा, जीवन भी स्वर्ग बनेगा, आपका समाज भी आदर्श बनेगा। तो ऐसे महानतम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचारों को हम सबको जीवन में उतारना है, उनके आदर्शों को हम सबके जीवन में हमें उतारना है, क्योंकि वो सत्य कहते हैं, वो कभी डरते नहीं हैं, सत्य कहने से नहीं डरते। जब वो हमारे लिए इतना करते हैं तो उनकी उन बातों को हमें उतारने में क्या दिक्कत है। तो ऐसे महान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बातों को, उनके आदर्शों को हम सब अपने अपने जीवन में उतार सकें, अपने अपने जीवन में हम आचरण से जोड़ सकें, तभी हम एक सच्चे अर्थ में इंसान कहला सकते हैं, मानव कहला सकते हैं। वरना क्या होगा, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। साहब कहते हैं अगर हम सच्चा ज्ञान जीवन में नहीं उतारे, मानवता नहीं उतारे, तो ठीक ऐसा ही जैसे मानुष केरी खोलरी, खोल तो मनुष्य का होगा, लेकिन कोई बैल को पहना दिया जाए तो भीतर से तो बैल ही होगा। तो अगर हमने मनुष्य का खोल तो ओढ़ा, लेकिन कर्म हमारा नहीं बदला, तो हम भीतर से राक्षस ही बने रहेंगे। और हमें इंसान बनकर जीना है, इंसान बनकर ही जाना भी है। तो इसी मंगल कामना के साथ आज के इस सत्र में वाणी को विराम देता हूँ।